सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि आईसीएसई 2023 में इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें कौन सा एसे चूज़ करना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ एसे तुम्हें परफेक्टली किस तरह से लिखना है, हाउ टू राइट अ गुड एसे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कॉम्पोजिशन मिलता है और तुम्हारा वर्ड लिमिट कितना रहता है, 300 to 350 वर्ड्स, यानी कि 300 to 350 वर्ड्स के अंदर दिस इज द वर्ड लिमिट। इसके अंदर तुम्हें अपना एसे कंप्लीट करना है एंड यू नीड टू राइट योर एसे प्रॉपर्ली। देखो, एसे का सबसे हाई वेटेज रहता है एज कम्पेयर टू योर ग्रामर पोर्शंस और योर लेटर राइटिंग और योर नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग। सबसे ज़्यादा हाई वेटेज किसका रहता है, तुम्हारा एसे का। तो इंपॉर्टेंट है एसे राइटिंग। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि तुम एसे जैसे भी लिखकर कंप्लीट कर दोगे। यहाँ पर तुम्हें 300 to 350 वर्ड्स लिखना है, दैट इज़ नॉट अ जोक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर कितना टॉपिक्स मिलता है, तो टोटल यहाँ पर 5 टॉपिक्स मिलता है एसे राइटिंग के लिए। डिफरेंट टाइप्स का टॉपिक्स मिलता है, लाइक नरेटिव टाइप ऑफ एसे, डिस्क्रिप्टिव टाइप, फिर जाकर तुम्हारा एक स्टोरी राइटिंग रहता है जिसमें राइट इन ओरिजिनल स्टोरी ऑन लॉस्ट एंड फाउंड इस बार का स्पेसिमेन पेपर में, या फिर तुम्हें वहाँ पर ऑब्वियसली अनसीन है तो कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट इज यू नीड टू राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे के बेसिस पे एक टॉपिक रहता है। और लास्टली तुम्हें एक पिक्चर मिलता है, पिक्चर कॉम्पोजिशन, यानी कि एक पिक्चर दिया रहता है, वो पिक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है उसके बेसिस पे तुम्हें एक एसे लिखना है, जिसको अगेन तुम्हें 300 to 350 वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी टॉपिक चूज करो, जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, जब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो रीडिंग टाइम मिलता है, वहाँ पर तुम्हें डिसाइड कर लेना है अच्छे से कि तुम कौन सा लेटर और कौन सा एसे स्पेशली चूज करने वाले हो फॉर राइटिंग। तो देखो, यहाँ पर एसे डिफरेंट टाइप्स का एसे होता है। अब तुम्हें कैसे एसे को लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ड लिमिट के हिसाब से अगर तुम्हारा नॉर्मल हैंड राइटिंग है तो यहाँ पर तुम्हें 2 to 2.5 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है एसे। यहाँ पर तुम अगर सिर्फ 1 पेज लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज 20 मार्क्स का तुम्हारा एसे रहता है, 20 मार्क्स का। तो उसके लिए तुम्हें 2 to 2.5 पेजेस लिखना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 पेजेस तो लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना है। ऑब्वियसली ये तुम्हारा ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ पर तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स जो है ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना है। और यहाँ पर तुम्हें अपना एसे को बहुत प्रेजेंटेबल मैनर में लिखना है। वाई? बिकॉज एसे जो होता है स्पेशली, अब यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि तुम्हें अपना एसे को मल्टीपल पैराज में डिवाइड करना है। अगर तुम एक ही पैरा में पूरा एसे कंटिन्यूस एकदम लिख दोगे 2 पेज, डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग मार्क्स। यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एसे को मल्टीपल पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है एक पैराग्राफ में, उसके बाद बॉडी को अगेन 2 to 3 पैरास में डिवाइड करना है, फिर लास्टली तुम्हें कंक्लूजन लिखना है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू योर बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। Introduction, you have to write your introduction beautifully so that it attracts the attention of the reader. Because यहाँ पर जो कि एग्जामिनर जो तुम्हारा पेपर करेक्ट करेगा, वहाँ पर तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से रीड करेगा। एंड यहाँ पर लेट मी रिमाइंड यू दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, जो कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा एसे का, कॉम्पोजिशन का, उसको तुम्हें ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेस करना है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल मैनर में लिखना है एंड राइट इट इन अ गुड हैंड राइटिंग। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज है बॉडी तुम लिखोगे और लास्टली कंक्लूजन खराब नहीं करना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन तुम्हें खराब नहीं करना है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा अच्छे से लिखना है और तुम्हें बॉडी भी लिखना पड़ेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और कंक्लूजन खराब नहीं करना है, वो भी तुम्हें कंक्लूड करना है बहुत अच्छे से अपना एसे को। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर 5 टॉपिक्स रहते हैं, तो तुम्हें बहुत वाइजली डिसाइड करना है कि तुम आर्ग्यूमेंटेटिव करोगे या नरेटिव करोगे, पिक्चर बेस्ड करोगे, स्टोरी बेस्ड कॉम्पोजिशन करोगे। बहुत अच्छे से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे माइंड में पॉइंट्स रहना इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट दिमाग में आया, तुमने फर्स्ट जो टॉपिक था उसको रीड किया, तुम्हें लगा कि आई कैन राइट दिस, और तुमने स्टार्ट कर दिया, पूरा सारा क्वेश्चंस भी नहीं देखा, डिफरेंट क्या क्या टॉपिक्स है। तो इस तरह से अगर तुम करते हो, अगर तुमने हाफ 1 पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद फिर तुम्हें दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे, फिर तुम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि दिस इज मोर, यू कैन राइट दैट मोर प्रॉपरली, फिर तुमने वो वाला कट कर दिया, फिर तुम दूसरे टॉपिक पर आ गए। तो इस तरह से डेफिनेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता है कि तुम एक लिख कर फिर उसको काट कर फिर तुम दूसरा स्टार्ट करो। एंड योर आंसर स्क्रिप्ट विल ऑल्सो लुक वेरी अनटाइडी, राइट? तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से पहले सारा टॉपिक्स रीड करो, ये डिसाइड करो कि तुम कौन सा तुम्हारे माइंड में ज़्यादा पॉइंट्स है किस टॉपिक के लिए, और फिर तुम्हें स्टार्ट करना है।
यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम जस्ट स्टार्टिंग देख लेते हो, 1-2 वर्ड्स देख लेते हो ऐसे का और फिर तुम स्टार्ट कर देते हो, फिर लास्ट में पता लगता है कि तुम्हारा जो टॉपिक है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है जो तुमने लिखा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें टॉपिक से रिलेटेड ऐसे लिखना है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो तुम्हें मार्क्स डेफिनेटली नहीं मिलेगा। चाहे तुमने यहाँ पर कितना भी अच्छा ऐसे राइटिंग कर लिया, ऐसे कितना भी अच्छा लिख दिया, लेकिन अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स है या आउट ऑफ द टॉपिक है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट है, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। सब चीज़ के अलावा लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कौन सा ऐसे चूज करना चाहिए। यहाँ पर 5 टॉपिक्स रहता है, तो मेरा पर्सनल सजेशन क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली तुम जो भी टॉपिक तुम्हारे लिए रेलिवेंट लगे, तुम्हें जो भी टॉपिक ऐसा लगे कि तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स है और तुम उसे ब्यूटीफुली अच्छे से लिख सकते हो और 2 to 2.5 पेजेस तक में तुम कंप्लीट कर पाओगे, ज़्यादा पॉइंट्स हो डेफिनेटली तुम्हें वही ऐसे चूज करना है। साइड्स ऑल दिस, यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑलवेज अवॉइड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एंड पिक्चर बेस्ड। वाई? बिकॉज आर्ग्यूमेंटेटिव में फॉर लिखना पड़ता है या फिर अगेंस्ट लिखना पड़ता है, अगेंस्ट द टॉपिक, डिबेटिक ऐसे। तो यहाँ पर अगर तुम फॉर लिखते हो तो हो सकता है कि जो तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट करेक्ट कर रहा है, जो एग्जामिनर है, अगेंस्ट को सपोर्ट करता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू अवॉइड आर्ग्यूमेंटेटिव। अगर तुम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने में उतने अच्छे नहीं हो तो डेफिनेटली तुम्हें फिर डोंट गो फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। एंड यहाँ पर पिक्चर बेस्ड में क्या होता है, पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन में हो सकता है कि पिक्चर जो इंडिकेट कर रहा है, तुम्हें जो लग रहा है कि पिक्चर जो इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से तुमने लिखा, हो सकता है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो उस पर्टिकुलर पिक्चर को लेकर। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू गो फॉर अटेम्प्टिंग नरेटिव, आइदर नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक टच, सब कुछ इंक्लूड करना है और ब्यूटीफुली तुम्हें ऐसे को लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो अनसीन रहता है, लेकिन तुम्हें एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। तुम यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे, 2-3 एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लोगे, फिर तुम एग्जाम्स दोगे, फिर तुम्हारे माइंड में एक माइंडसेट बन जाएगा कि इस तरह से तुम्हें ऐसे लिखना है, नहीं तो यू विल बी कंप्लीटली ब्लैंक। तुम जो भी टॉपिक देखोगे 1-2 लाइन लिखोगे, उसके बाद फिर यू विल कंटिन्यूसली वेस्ट टाइम इन थिंकिंग द पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है, तुम्हें 1-2 टॉपिक देखना है, रीड करना है अच्छे से। कुछ चीज़ हो सकता है कि जो तुमने टॉपिक देखा उससे समथिंग रिलेटेड आ जाए एग्जाम्स में, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, रीड करना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हारा ऐसे हो या लेटर राइटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, तुम्हें दिमाग में रखना है ये सारा पॉइंट्स जब भी तुम ऐसे राइटिंग कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हें 30 मिनट्स के अंदर अपना ऐसे को कंप्लीट करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, उसके बाद तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस रहेगा, प्लस यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगा, तो ये सब चीज़ भी कंप्लीट करना है। सो इसलिए तुम्हें 30 मिनट्स के अंदर ट्राई करना है ऐसे को कंप्लीट करना, नहीं तो फिर तुम लेट हो जाओगे डेफिनेटली। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे राइटिंग को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही तुम्हें बाकी सारा पोर्शंस करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पोजिशन राइटिंग 20 मार्क्स कैरी करता है, तो इसका हाई वेटेज है। तो अगर तुम स्टार्टिंग में लिख लोगे फिर तुम्हें ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, तुम बाकी सब चीज़ कंप्लीट कर पाओगे। मोस्टली सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें ऐसे राइटिंग में लगेगा, इसीलिए बेटर है कि तुम स्टार्टिंग में ही कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर एसे, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके साथ साथ तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हें कौन सा एसे राइटिंग तुम ज़्यादा बेटर लिख सकते हो, वेदर डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव और स्टोरी राइटिंग और पिक्चर बेस्ड और आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।